नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे फूड्स के बारे में, कुछ ऐसे फल सब्जियों के बारे में जिनको खाने के बाद म्यूकस का प्रोडक्शन यानी कि कफ यानी कि बलगम का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है। तो जिनको भी अस्थमा या रेस्पिरेटरी डिजीज हो या फिर खांसी जुकाम हो या फिर नजला हो, तो उनके लिए यह वीडियो काफी लाभदायक है। या फिर अगर आप स्वस्थ इंसान भी हैं तो भी आपको ज्यादा कफवर्धक चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार कफवर्धक चीजें ज्यादा खाने से आपके शरीर में मोटापा आता है, आलस्य आता है और तरह तरह की अलग अलग बीमारी आती हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फूड होते हैं जिसके अंदर कफ वर्धक चीजें ज्यादा पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जितनी भी मीठी चीजें होंगी, खाने में मीठी होगी, जैसे कि चॉकलेट हो गई, मिठाई आदि हो गई, तो यह सब कफ को बढ़ाती हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो यह टॉफी चॉकलेट जो आदि खाते हैं, लोग कहते थे कि ज्यादा मीठा खाने से मोटा हो गया, तो वह सारी कफवर्धक चीजें होती हैं जिसके कारण ही उसके अंदर स्थूलता आई है। उसके अलावा जिस चीज के भी अंदर ज्यादा चिकनाहट होगी तो वह भी कफवर्धक होगा, यानी कि दूध हो गया, दूध की मलाई हो गई, दही हो गया, दही की मलाई हो गई, या फिर हलवा हो गया, खीर हो गया, घी से बनी जितनी भी चीजें हो गई, वह सब सारी कफवर्धक होती हैं। तो यह था दूध दही से लेकर जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, और उसके अंदर जो पाए जाता है घी युक्त, तो उसके अंदर कफ को वह बढ़ाता है। इसके अलावा अगर हम फल सब्जियों की बात करें तो सबसे पहले अगर फलों की बात करें तो जिस भी फल के अंदर पानी होगा, पानी वाले जितने भी फ्रूट्स होंगे वह सब कफ को बढ़ाएंगे। जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, आम हो गया। एक केले को भी हम लेंगे क्योंकि केला भी एक एक्सेप्शनल है, यह भी वैसे तासीर में ठंडा होता है और कफवर्धक भी होता है, तो केला भी हो गया। तो इस तरह के जितने भी फ्रूट्स होते हैं वह सारे, जितने पानी वाले, वह सारे कफ को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो एक आधे खट्टे फल होते हैं जैसे आंवला आदि, हालांकि इनमें पानी तो होता है क्योंकि वो रस तो हर एक चीज का निकलता ही है, लेकिन जिनके अंदर ज्यादा पानी मिलता है वह कफवर्धक होता है। हालांकि आंवला तो वैसे ही कफ का नाशक होता है। तो यह थोड़ी थोड़ी चीजें आपको अलग अलग उस हिसाब से लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा गूगल पे रिसर्च करने के बाद आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम नॉर्मल जो किचन होता है उसके जो हमारे मिलते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो बाजरा, मक्का, गेहूं और ब्राउन राइस, राई आदि अनाजों को छोड़कर जितने भी अनाज बच गए उन वह सभी कफवर्धक होते हैं। इसी प्रकार सब्जियों में अगर हम बात करें तो पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली, हरी सेम, शिमला मिर्च, मटर, आलू, मूली और चुकंदर, इनको छोड़कर जितनी भी सब्जियां बच गई उनके अंदर कफ है, म्यूकस है, म्यूकस की प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, कफवर्धक होगा। और उसके अलावा जैतून और सरसों के तेल को छोड़कर जितने भी तेल हैं वह सारे कफवर्धक होंगे। फ्रीज का ठंडा पानी न पिए, ठंडी चीजें, ठंडी तासीर वाली चीजें भी कफवर्धक होती हैं। इसके अलावा जो भी चीज पचने में भारी होती है, जैसे कि नॉन वेज हो गया, आपका मांस, मछली आदि जो भी नॉन वेज है वह सब पचने में भारी होते हैं, वह सब म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। इसी प्रकार जो घी डाल के चूरमा बनाते हैं वह भी कफवर्धक होता है। तो जो भी पचने में भारी होता है तो वह अक्सर देखा जाता है वह घी युक्त ही होती हैं, वह मीठी भी होती हैं, तो वह सारी कफवर्धक कहलाती हैं। फिर इसके अलावा जितने भी मैदे से बनी जो चीजें होती हैं वह भी सारी कफवर्धक होती हैं, और दिन में सोना भी कफवर्धक होता है। तो आप इसके अनुसार आप जान सकते हैं, आप किसी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो भी आपको पता चल गया कि किन किन चीजों से कफ बढ़ता है। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा या रेस्पिरेटरी डिजीज से संबंधित कोई भी रोग हो तो आप खुद अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं इन चीजों को अवॉइड करके। या फिर अगर आप स्वस्थ इंसान भी हैं तो इन चीजों का नित्य ज्यादा सेवन न करें, अन्यथा कफ के जो 20 प्रकार के रोग होते हैं वो आपको घेर ही लेंगे और शरीर में मोटापा भी आएगा। मैं आशा करता हूं आपको दी गई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और अगर कोई भी आपको चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वह अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।